नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ रहे हैं दशाधिक शततमः सर्ग अर्थात 110वां सर्ग उत्तर कांड से। पिछले सर्ग में हमने देखा था कि श्री राम की परमधाम यात्रा में लगभग संपूर्ण अयोध्या नगरी उनके साथ होली है। छोटे से छोटा प्राणी भी शायद ही कोई बचा हो जो उनके साथ न चल रहा। आज के सर्ग में है भाइयों सहित श्री राम का विष्णु स्वरूप में प्रवेश तथा साथ आए हुए सब लोगों को संतान लोक की प्राप्ति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अध्यर्धयोजनं गत्वा नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम् सरयूम पुण्यसलिलां ददर्श रघुनन्दनः। तां नदीमाकुलावर्तां सर्वत्रानुसरन् नृपः। आगतः सप्रजो रामस्तं देशं रघुनन्दनः। अथ तस्मिन् मुहूर्ते तु ब्रह्मा लोकपितामहः सर्वैः परिव्रतो देवैर्ऋषिभिश्च महात्मभिः। आययौ यत्र काकुत्स्थः स्वर्गाय समुपस्थितः। विमानशतकोटिभिर्दिव्याभिरभिसंवृतः। तो अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्य सलिला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थी। वहां सब ओर घूम फिर कर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ श्री रघुनाथ जी परमधाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। दिव्य तेजोवृतम व्योम ज्योतिभिर्भूतम अनुत्तमम स्वयं प्रभैः स्वतेजोभिः स्वर्गिभिः पुण्यकर्मभिः। पुण्यावाता ववुश्चैव गन्धवन्तः सुखप्रदाः। पपात पुष्पवृष्टिश्च देवैर्मुक्ता महोघवत्। तस्मिन् सूर्यशतैः कीर्णे गन्धर्वाप्सरसङ्कुले सरयू सलिलं रामः पद्भ्यां समुपचक्रमे। ततः पितामहो वाणीं त्वन्तरिक्षादभाषत। आगच्छ विष्णो भद्रं ते दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव। भ्रातृभिः सह देवाभैः प्रविशस्व स्विकां तनुं। यमिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविश्य स्विकाम्। वैष्णवीं तां महातेजो यद्वाकाशं सनातनम्। त्वं हि लोकगतिर्देवना त्वां केचित् प्रजानते। ऋते मायां विशालाक्षीं तव पूर्वपरिग्रहं। त्वामचिन्त्य महद्भूतमक्षयं चाजरं यथा। यामिच्छसि महातेजस्तां तनुं प्रविश्य स्वयं। तो सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं
प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। परम पवित्र, सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। महाबाहो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें, अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। हे महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें, अथवा अपने सनातन आकाशमय अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया, आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा, जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य, अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित परब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी रूप में प्रवेश करें, प्रतिष्ठित हो। पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति स्म देवताः साध्या मरुद्गणाश्चैव सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ये च दिव्या ऋषिगणा गन्धर्वप्सरश्च याः सुपर्णनागयक्षाश्च दैत्यदानवराक्षसाः सर्वं पुष्टं प्रमुदितं सुसम्पूर्णमनोरथं साधु साध्विति तैर्देवैस्त्रिदिवं गतकल्मषम् अथ विष्णुर्महातेजाः पितामहमुवाचः येषां लोकं जनौघानां दातुमर्हसि सुव्रत इमे हि सर्वे स्नेहान्मामनुयाता यशस्विनः भक्ता हि भजतव्याश्च त्यक्तान्मानश्च मत्कृते। तो पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता, साध्य तथा मरुद्गण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा, स्तुति, प्रशंसा करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। वे बोले, प्रभो, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोक वासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया है। सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। प्रभो, आपको हमारा शतशः साधुवाद है। इस प्रकार देवताओं ने श्री राम से कहा। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग
स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी हैं, मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग किया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। तच्छ्रुत्वा विष्णुवचनं ब्रह्मालोक गुरुः प्रभुः लोकान् शान्तानिकान् नामयास्यन्ति मे समागताः। यच्च तिर्यगतं किञ्चित् त्वामेवम् अनुचिन्तय प्राणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या तत्सन्तानेषु निवत्स्यति। सर्वैर्ब्रह्मगुणैर्युक्ते ब्रह्मलोकादनन्तरे वानराश्च स्विकाम योनिं ऋक्षाश्चैव तथा ययुः। येभ्यो विनिःसृताः सर्वे सुरेभ्यः सुरसम्भवाः तेषु प्रविविशे चैव सुग्रीवः सूर्यमण्डलं पश्यतां सर्वदेवानां स्वान् पितॄन् प्रतिपेदिरे। तथा ब्रुवति देवेशे गोप्रतारमुपागताः भेजिरे सरयूं सर्वे हर्षपूर्णाश्रुविक्लवाः। अवगाह्याप्सु यो वै प्राणांस्त्यक्त्वा प्रहृष्टवत्। तो भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान यहाँ आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोकों में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्तिभाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में ये आपके भक्तजन निवास करेंगे। जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई है, वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे, उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। तो सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। मानुषम देहमुत्सृज्य विमानम सोऽध्यरोहत तिर्यग्योनिगतानां च शतानि सरयूजलम् सम्प्राप्य त्रिदिवं जग्मुः प्रभासुरवपुंशितु दिव्या दिव्येन वपुषा देवा दीप्ता इवाभवन् गत्वा तु सरयू तोयं स्थावराणि चराणि च प्राप्य तत्तोय विक्लेदं देवलोकम् उपागमन् तस्मिन् ये अपि समापन्ना ऋक्षवानरराक्षसाः ते अपि स्वर्गं प्रविविशुर्देहान् निक्षिप्य चाम्भसि ततः समागतान् सर्वान् स्थाप्य लोकगुरुर्दिवि हृष्टैः प्रमुदितैर्देवैर्जगाम त्रिदिवं महत्। तब जिसने जल में गोता लगाया, वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुंचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो
देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे। उस समय जो कोई भी रीछ, वानर या राक्षस वहां आ गए, वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुंचे। इस प्रकार वहां आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। तो श्री राम की अयोध्या वासियों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ परमधाम की इस यात्रा के साथ ही हम समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 110वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 10+शततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम